करेंगे कि फ्रीलांसिंग करने के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और पहले नजर डालते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स यानी एडवांटेजेस पे। तो सबसे पहला एडवांटेज तो फ्रीलांसिंग का ये है कि आप पे किसी किसी किस्म की कोई बॉन्डेज नहीं है। आप किसी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत बाउंड नहीं है। आप फ्री हैं। आप जब चाहें किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं। उसका काम कंप्लीट करने के बाद आप डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ वर्क कर सकते हैं। कोई क्लाइंट भी आपको परमानेंटली बाउंड नहीं कर सकता। इट मींस कि आपके लिए अब इस तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप किसी खास प्रीमिसेस में बैठ के किसी खास इदारे को सर्व करने के पाबंद हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं। सेकेंडली, जब आप एक ट्रेडिशनल जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग से हटके अगर हम बात करें तो अमूमन आपकी जो जॉब होती है वो 9 to 5 के दरमियान होती है और आप एक वक्त में किसी एक ही जॉब को रिटेन कर सकते हैं और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को मल्टीपल जॉब्स करने से मना करती हैं। लेकिन जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो फ्रीलांसिंग में आप एक ही वक्त में मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं। जी हाँ, एक ही वक्त में आपके पास मल्टीपल ऑर्डर्स हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ आप डील कर रहे हैं और दूसरे क्लाइंट्स को इससे कतई तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो इस पे कोई ऑब्जेक्शन रेज करते हैं जब तक आप उनका काम टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं। तीसरा एडवांटेज ये है कि आप फ्रीलांसिंग से बहुत हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं। जब मैं हैंडसम अर्निंग की बात करता हूं तो यहाँ पे हैंडसम अर्निंग कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने स्किल या स्किल्स हैं और उन स्किल्स में आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी है, आप कितने एक्सपर्ट हैं उन स्किल्स के अंदर और उन स्किल्स की मार्केट में डिमांड कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं, अगर आप बहुत अच्छे वेब डेवलपर हैं, या आप बैक एंड डेवलपर हैं, या आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के जरिए। एक और एडवांटेज जो फ्रीलांसिंग का है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। मसलन मैं फ्रीलांसिंग करता हूं, मैं अपने घर के एक कमरे में बैठ के फ्रीलांसिंग करता हूं। समटाइम मुझे मूव करना पड़ता है किसी दूसरे शहर में, मैं अपना लैपटॉप अपने साथ कैरी कर सकता हूं और मैं वहां से बैठ के भी काम कर सकता हूं। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, आप बाउंड नहीं है किसी खास प्रेमिसेस के, आप कहीं पे बैठ के भी ये काम कर सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑड वर्किंग आवर्स की। ये फ्रीलांसिंग का एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। एक्चुअली आप जब नॉर्मल रूटीन में काम करते हैं, एक ट्रेडिशनल जॉब करते हैं, तो आप अपने ऑफिस की टाइमिंग, आपकी जो ऑफिस की टाइमिंग होती है वो आपके लोकल टाइम के मुताबिक होती है। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो अमूमन क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या न्यू ऑर्डर्स गेन करने के लिए आपको ऐसे टाइम्स पे ऑनलाइन होना पड़ता है जो कि नॉर्मल रूटीन से हटकर होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंटेज जो आपको मिलती है वो यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे मुल्कों से मिलती है। तो वहाँ के जो क्लाइंट्स हैं, जाहिर सी बात है, वो अपने कन्वीनियंट टाइम के मुताबिक ऑनलाइन होते हैं, वो अपने डे टाइम को यूटिलाइज करते हैं। और वैसे भी हम लोग जो काम करने वाले हैं, हमारी लालच ज़्यादा है, काम देने वालों की लालच कम होती है। तो वो अपने कन्वीनियंट टाइम के मुताबिक ऑनलाइन होते हैं, हमें उनके टाइम के मुताबिक ऑनलाइन होना पड़ता है और उनके टाइम के मुताबिक उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है। और अमूमन हमारे और उनके टाइम में जो गैप है, इसकी वजह से बाज़ औक़ात ऐसा और टाइम हमें मिलता है, फॉर एग्जांपल रात के 2 बजे या रात के 4 बजे, सुबह के 4 बजे हमें जो है वो उठना पड़ सकता है। लेकिन एक मरतबा जब आपकी आपके क्लाइंट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो फिर आप कोई ऐसे बीच का टाइम जो है डिसाइड कर सकते हैं जो कि दोनों पार्टीज को सूट करता हो। दूसरा डिसएडवांटेज फ्रीलांसिंग का यह है कि टाइम प्रेशर। जी हाँ, फ्रीलांसिंग में आपको वक्त पे किसी भी जॉब को डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप किसी भी जॉब को लेते वक्त ठीक से आइडिया नहीं कर पाते कि इस जॉब को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम दरकार होगा, तो आपको उसे ऑन टाइम डिलीवर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से आप पे कुछ टाइम प्रेशर बन जाता है। तीसरा डिसएडवांटेज, जो कि लास्ट डिसएडवांटेज भी है फ्रीलांसिंग का, वो है अनसर्टेनिटी। देखिए, जब आप एक ट्रेडिशनल जॉब करते हैं, आपको मालूम होता है कि आपको एक खास लगी बंदी आमदन जो है वो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से हर महीने मिल जानी है और आप उसी के मुताबिक अपने एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं, अपना बजट डिसाइड करते हैं। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो फ्रीलांसिंग में अप्स एंड डाउन्स लगी रहते हैं। किसी महीने हो सकता है कि आप बहुत अच्छी अर्निंग करें, हो सकता है किसी महीने आपकी अर्निंग कम हो जाए, किसी महीने बहुत कम हो जाए। तो इस तरह की जो अनसर्टेनिटी है, ये एक किस्म का प्रेशर हमारे ऊपर क्रिएट करती है फ्रीलांसर्स के ऊपर। लेकिन ये अनसर्टेनिटी अमूमन इनिशियल लेवल पे होती है। जब आप 6 महीने का टाइम स्पेंड कर लेते हैं फ्रीलांसिंग में और आपके कुछ अच्छे क्लाइंट्स बन जाते हैं, तो फिर आपकी इनकम का कुछ पोर्शन एटलीस्ट सर्टन हो जाता है। जब आप आवरली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं
तो आपको पता होता है कि महीने का एटलीस्ट इतना तो मुझे लाजमी मिल जाएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी